Hello friends, how are you? Hope you all are fine. Let's start the revision of subject EVS standard 5th. In that, short questions for the 2 marks. So this one is the short questions of chapter number 3rd. In that first one, what if a mango fruit develops on a climber of bottle gourd? ओके अगर मैंगो फ्रूट है वो बॉटल गॉर्ड में क्लाइंबर हो पाता तो क्या हो सकता था. वी हैव टू राइट द थिंग्स. ओके व्हाट could be happen. So we can say that if mango starts growing on a climber of bottle gourd, people will not plant mango trees. Instead, they will start growing bottles gourd climber. Okay, अगर इस तरह का होता तो लोग हैं वो मैंगो के ट्रीज ही नहीं लगाते, क्योंकि उसमें स्पेस भी चाहिए और ज़्यादा केयरिंग भी चाहिए, जबकि बॉटल गोर्ड में ही वो ग्रो अप करते ताकि वो इजीली मैंगो है वो ग्रो अप कर पाते उसका ट्रीज. ऑल्सो मैंगो विल बिकम चीप एंड बॉटल गोर्ड विल बिकम कॉस्टलियर. ओके अगर इस तरह की थिंग्स होती तो मैंगो है ओके वो बहुत ही चीप, दैट मीन्स सस्ता होता, इतने महंगे नहीं होते, और बॉटल गोर्ड है उसकी प्राइस बहुत ही बढ़ जाती, वो कॉस्टलियर हो जाता. ओके अगर ऐसी सिचुएशन होती तो इस तरह का थिंग्स हो सकता था, ये हमें लिखना है. सेकंड वन, if there were no seeds in the world, okay, we have to imagine about that. If there is no word in the world, then what could be happen? Okay, तो क्या हो सकता था. So we can say that there would be no plants in the world. Okay, अगर seeds ही नहीं होते तो वर्ल्ड में कोई प्लांट ही नहीं होते, because the base of the any plant that is seeds. Second point, without plants we will feel it difficult to sustain our life. Okay, प्लांट के बिना शायद हमारी लाइफ को सस्टेन करना, हमें जीने के लिए जो थिंग्स ज़रूरी है बहुत ही ओके वो हमें नहीं मिल पाती, और शायद ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस ही डिफ़िकल्ट हो जाता. थर्ड पॉइंट, ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव एंड हैंस वी विल ऑल्सो बिकम एग्जिस्ट. ओके ह्यूमन थिंग्स को ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसके बिना हम जी नहीं सकते. ओके एंड वो ऑक्सीजन हमें ट्री में से ही मिलता है. तो हम कह सकते हैं अगर ट्री नहीं होते तो शायद हमारा एग्जिस्टेंस भी नहीं रहता, हम एक्सटिंक्ट. ओके लास्ट जो वर्ड है दैट मीन्स हम विलुप्त हो जाते, दैट मीन्स हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा अस्तित्व वर्ल्ड में नहीं रहता अगर वर्ल्ड में सीड्स नहीं होते तो. 2 marks questions, short questions of chapter number 4th. First one, how does each festival differ from the other? Okay, किस तरह से सब जो फेस्टिवल है वो दूसरे फेस्टिवल से डिफरेंट होते हैं. सो वी कैन से दैट ईच फेस्टिवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर इन मैनी वेज. ओके एवरी फेस्टिवल है वो दूसरे फेस्टिवल से बहुत तरीके से वो डिफरेंट होता है. लाइक जैसे कि द स्टोरी बिहाइंड इट, जो भी हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसके पीछे जो स्टोरी है, जो रियलिटी है ओके वो डिफरेंट होती है. इट्स इम्पोर्टेंस, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो भी डिफरेंट होता है. द वे वी सेलिब्रेट इट, हम जो सेलिब्रेट करते हैं एवरी फेस्टिवल, वो सब फेस्टिवल हम एक ही तरह से सेलिब्रेट नहीं करते हैं. ओके इट इज़ डिफरेंट. द कम्युनिटी दैट सेलिब्रेट द फेस्टिवल, ओके जो कम्युनिटी है ओके उस पे भी, उससे भी फेस्टिवल का डिफरेंस है वो होता है. द टाइम ऑफ द ईयर, ओके ईयर का टाइम है उसके हिसाब से भी डिफरेंट होता है. व्हेन इट इज़ सेलिब्रेटेड, जब उसको सेलिब्रेट करते हैं. सेकेंड वन, व्हाट डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट. ओके कौन से डाइवर्सिटी वो देखने मिलती है फेयर में, ओके जो आपके डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड होता है. So we can say that different fairs held on different dates and in different months. Okay,
जो फेस्टिवल है ओके वो डिफरेंट टाइम में होता है, डिफरेंट डेट, उसकी डिफरेंट मंथ होती है. ईच फेयर इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट फेस्टिवल. ओके जो फेयर है ओके वो डिफरेंट फेस्टिवल को से कनेक्ट होती है. ईच फेयर इज ऑर्गेनाइज एट अ डिफरेंट प्लेस. सब फेयर के प्लेसेस एक ही नहीं होते, वो भी डिफरेंट होते हैं. ईच फेयर हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशंस एंड इम्पोर्टेंस. ओके एवरी फेयर का है खुद का एक डिफरेंट इम्पोर्टेंस एंड उसका ट्रेडिशन होता है. तो ये सब तरीके से एवरी फेस्टिवल है ओके वो डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट आर फाउंड इन द फेयर. ओके फेयर में कौन कौन से टाइप के एंटरटेनमेंट है वो थिंग्स हम देख सकते हैं. सो वी कैन से दैट फॉर एंटरटेनमेंट swings, music, photo studio, dance shows, magic show, circus, etc. are available in the fair. ये सब things है वो fair में available होती है and through that we can entertainment. Fourth one, how does occupation influence social life? Okay, occupation से वो हमारी social life को किस तरह से influence करती है. So we can say that the general life is influenced in two manner by occupation. Okay, हमारी जो जनरल लाइफ है वो हमारे ऑक्यूपेशन से दो तरह से उसको इफेक्ट करती है. फर्स्ट वन गुड एंड बैड. ओके एक अच्छी एंड दूसरी बैड. सेकंड पॉइंट, इफ अ मैन इज डूइंग वेल इन हिज बिजनेस ही कैन लिव अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ. ओके अगर पर्सन्स का बिजनेस अच्छा है तो वो अपनी लाइफ है वो कंफर्टेबल स्पेंड कर सकता है. एंड इफ द बिजनेस इज नॉट डूइंग वेल ही इज नॉट एबल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ. ओके और अगर उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, वो बिजनेस में ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो उसकी कंफर्टेबल लाइफ है वो स्पेंड नहीं कर पाएगा. So by these way, a person's occupation influence his or her social life. Thank you.